स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, sir. क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। तो क्लासिफिकेशन में पहला ड्रग जो है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। In that, first drug is isosorbide dinitrate. These are the most important drugs for the prompt treatment of angina. Okay, chest pain, strong chest pain. When the strong chest pain is there, okay, at that time you need a prompt treatment. Okay, because you will take some time to reach to hospitals or multi-specialty hospitals, and it will take some times. And at that, in between that times, if promptly isosorbate dinitrate is given to the patients, so it will take some time to survive. So at that times, this drugs is given to the patients in case of the angina, that is the strong chest pain or strong uh, patients with the heart diseases. Okay, so these drugs are given सबलिंगुअली, यानी जबान के नीचे रखा जाता है ये ड्रग्स। ये ड्रग्स काम तो फास्ट करता है, लेकिन इसका टाइम जो होता है, ड्यूरेशन, वो कम होता है। सो इसलिए जो है फास्टली डॉक्टर के पास यानी फास्टली हॉस्पिटल्स में पहुंचना बहुत जरूरी होता है। क्यों? तो हार्ट अटैक और अंजाइना और चेस्ट पेन, ये केसेस में टाइम बहुत कम होता है पेशेंट के पास। तो उस टाइम में आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट आपने देखा होगा कि जबान के नीचे रखा जाता है। तो अगर आप जनरली आपके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनके पास आप फास्ट पहुंच जाते हैं, तो वो जबान के नीचे रखकर आपको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भेज देते हैं, ताकि वहां तक पहुंचने तक आपके पास यानी जो पेशेंट है, पेशेंट के पास टाइम हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग है दिस कैटेगरी। अब इसका एक्शन जो है वो 2 मिनट के अंदर चालू हो जाता है, लेकिन जो टाइम है, ओके, वो टाइम इसका कम हो जाता है, इसलिए इसको सबलिंगुअली दिया जाता है। इसको ओरल च्यूएबल दिए होते तो डाइजेस्ट कब होता, कब वो ब्लड में पहुंचता, कब उसकी ऑनसेट ऑफ एक्शन होती, बहुत टाइम चल जाता उसमें। So for the prompt actions, it given in sublingually, okay, for the preventive treatment of the anticipated angina. स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट का। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है वालसार्टन। ओके, इसमें अमाइनो एसिड होता है। अब अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं? द व्हेन द कंपाउंड मॉलिक्यूल हैविंग द स्ट्रक्चर दैट इज डबल बॉन्ड ओएच, दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, one carbon to attach double bond OH, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल है। नॉन पेप्टाइड ट्राइंगल का यूज देखिए
The body, which is having the आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आती है क्या आवाज? हेलो हेलो। हाँ सर अभी आई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, ऐसा अगर आवाज अगर जो नहीं आई तो तुरंत बोल दिया करो मुझे। ओके। तो फ्रूसिमाइड की बात चल रही थी। फ्रूसिमाइड क्या काम करता है कि जो भी एडिमा है, जो भी सूजन है, ओके, तो वो सूजन जनरली क्रिएट होती है रीनल डिसफंक्शन की वजह से। यानी किडनी का जो प्रॉपरली फंक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है। ऐसे टाइम में बॉडी के ऊपर सूजन आना चालू हो जाती है, और सबसे पहले सूजन आती है पैरों पर। ओके। तो जिसके पैर सूजना चालू होते हैं, अभी आप देखते होंगे पेशेंट सराउंडिंग में, तो पैर पर सूजन आ रही है, इसका मतलब होता है कि रीनल फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे केसेस में फ्रूसिमाइड नाम का ड्रग दिया जाता है। So it is used in the treatment of the edema associated with the renal disease, nephrotic syndromes, and cirrhosis of the liver and a congestive heart failure. So it is the derivative of the sulfamyl benzoic acid. ये उसका स्ट्रक्चर है। ये एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करता है। इसके साइड इफेक्ट है cause the neuromuscular abnormalities due to the loss of the potassium, and it affect the blood circulation in the kidney, cerebrum and the heart, and it is also found to be affect the
concentration of the urea and electrolyte in the blood। क्यों तो ये वर्किंग बढ़ा देता है, इसकी वजह से सारी चीजें होती है। नेक्स्ट है रोसुवास्टाटिन। रोसुवास्टाटिन क्या होता है? Related with the, it is having the structure of the pyrimidines, and it is the belonging to the class statin, class of the under the pyrimidine derivatives, and it is used to reduce the cholesterol. Atorvastatin is generally used to control the cholesterol. In that category, it is the rosuvastatins. Prevent the cardiovascular diseases and having the symptoms of the constipations, heartburn, dizziness, and the joint pain. These are the important category of the an important drug regarding the cardiovascular drugs। तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में अभी आवाज आती है बराबर? हाँ सर। हाँ। तो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स में इंपॉर्टेंट कौन कौन से चीजें हमने पढ़ी है? कुछ कुछ तो समझ में आया क्या आपके? देखिए, इससे पहले आपने कार्डियक सिस्टम पढ़ा है, 11th-12th में पढ़ा होगा या फिर आप जूलॉजी में भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। लेकिन कौन कौन से डिसीजेस होते हैं ये हमने अभी पढ़ा है। तो ये इम्पोर्टेंट, सब जो चल रहा है ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसको अंडरस्टैंड करो, अगर एक बार रिवीजन भी करा करो बुक्स में से पढ़ के। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायबिटिक्स। अभी डायबिटिक्स, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि डायबिटिक्स जो बॉडी में होता है वो कौन से पार्ट से, कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है? बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो डायबिटीज से रिलेटेड है? बोलिए। बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो डायबिटीज से रिलेटेड है? कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम होने के बाद डायबिटीज डिसीज होता है? किसी को भी नहीं मालूम? मैंने सिलेबस डिस्कशन के टाइम में बताया था आपको। चलिए मैं बताता हूँ। डायबिटीज जो डिसीज है वो हमारे पेनक्रिया के प्रॉब्लम्स की वजह से जनरली होता है। पेनक्रिया में जो होते हैं बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स जो है इंसुलिन सिक्रेशन का काम करते हैं। बीटा सेल्स ऑफ द लैंगरहैंस बोलते हैं उसको। दैट बीटा सेल्स ऑफ द लैंगरहैंस इन secrete the insulin. This is the one of the gland which secrete the insulin. If beta cells is not working properly and having the some disease and disease conditions, having some problems,
At that time, the secretion of the insulin is affected, and as the secretion of the insulin affected, means the conversion of glucose into the energy is affected. Due to this, the accumulation of the glucose molecules in the body started. The accumulation in the urine is also started, and this is called as the diabetes mellitus. So in this diabetes, it is a chronic metabolic disease caused by the variable combination of two pathogenic factors, insulin deficiency and insulin resistance. It is related with the insulin, okay, and insulin is the one of the hormones secreted by the beta cells. So the different cells of the pancreas produces the following compound which has different functions. There is alpha cells produces the glucagon which promote the conversion of glycogen into glucose. Beta cells produces the insulin which remove the excess glucose from the blood and convert into the glycogens. And the D cell produce the somatostatin which maintain the proper proportion of the insulin and the glucagon. So in the normal persons, there is the coordination in the function of these cells. नॉर्मल पेशेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है. Okay. As the increase in the concentration of the glucose in the blood, causing the condition called as the hyperglycemia. Generally, glucose level rise above the normal level, which is the 60 to 90 milligram per 100 ml. At those cases, hyperglycemia occur. नॉर्मल कंडीशन में कितना होना चाहिए? 60 टू 19 नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए. अब सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के? ड्यू टू द हाई ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन द ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीजेस. ड्यू टू दिस there is an increase in the blood volume and consequently the urine output increases. बार बार पेशाब आना, okay, polyurinations. This is the symptoms of the diabetes. Loss of the water from the body lead to the increase in the thirst, बार बार thirst लगना. It is also symptoms of the diabetes. As the blood glucose level exceed its normal thresholds, glucose appears in the urines. It is also one of the symptoms of the diabetes. The ketones bodies appear in the bloods. That is the ketonemia, and also in the urines. It is also symptoms. As the glucose cannot enter sometimes some tissue, energy is derived by the breaking down protein and the fat as an alternative, and this result in the muscular weakness and the weight loss. In chronic cases, there is a degeneration of the walls and the membrane of the blood vessels, especially fine capillary in the limbs, and cause the condition called as diabetes foot. And long-standing diabetes causes the glaucoma, that is increase in the pressure in the eyeballs, which is leads to the blindness. शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और लॉन्ग टाइम तक बढ़ गया, तो ऐसे केसेस में ब्लाइंडनेस भी आ जाता है. अब टाइप्स ऑफ द डायबिटीज कितने हैं? जनरली हम सुनते हैं कि टाइप्स 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड टाइप 3 डायबिटीज. So type 1 diabetes is also called as a juvenile onset diabetes. And in the juvenile diabetes, the hyperglycemic glucosuria, polyuria, polydipsia develops rapidly. This diabetes lacks the ability to synthesize and secrete the insulin and depend on the administration of insulin for the survival. Means the in type 1 we have to take the insulin from the outside. It's not synthesized in the body. In case of type 2, this form affect the people over 40 and the symptom develops slowly, and obesity is often a contributory factor. These types of
Diabetics can synthesize and secrete the insulin, but it's insufficient quantity. टाइप सेकंड में इंसुलिन का सिक्रेशन होता है लेकिन इनसफिशिएंट होता है quantity to sustain normal metabolism. This is a milder form of diabetes with less ketosis. The disease can be controlled by dietary regulations with or without use of an oral anti-diabetic drugs. In the type 3 diabetes, is caused by the other indirect factors such as the abnormalities in the insulin receptors, pancreatic diseases, and hormonal imbalances. It may also be induced by the prolonged use of the higher potent and toxic drugs. And last category, that is the type 4 diabetes, that is a gas, gestational diabetes mellitus, and this is main remains dormant and symptoms may be suddenly manifested itself after some gastrointestinal period triggers by some factors such as the acute mental tensions, and this may be the treated by the proper diet only or with the insulin for certain period of the times. So these are the important types of the drugs, important types categories of the diabetes.